जय हिंद दोस्तों क्या आप भी फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और अजियो, जियो मार्ट इन सब पोर्टल्स के थ्रू अपना सामान बेच रहे हो तो हो जाओ सावधान। बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूँ दोस्तों। जीएसटी जुलाई 2017 में आया, क्या हुआ वो सब छोड़िए, मैं उस चीज पे डिस्कशन कर नहीं रहा, मैं आज की सिचुएशन पे लड़ाई करने आया हूँ। अगर आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू 100 रुपए का सामान बेचते हो और आपका वापस आ जाता है मान लो 40 रुपए का, नेट में आपकी सेल कितनी होनी चाहिए? 60 रुपए की। लेकिन अजियो वाले पता क्या कर रहे हैं, बाकी सब पोर्टल्स ठीक कर रहे हैं, अजियो, जियो मार्ट का स्पेसिफिक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, वो 100 के 100 पे आपका टीडीएस काट रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर, सेक्शन 194O के अंदर। अब आप प्रॉब्लम समझिए इससे हो क्या रहा है। अगर आपकी और कोई सेल थी, ऑनलाइन पोर्टल्स के अलावा कोई और सेल थी आपकी नॉर्मल रूटीन में, कस्टमर आपकी कोई रिटेल आउटलेट है, तो आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपकी सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग है तो दोस्तों आपका बवाल कटने वाला है। पता है कैसे? आप इनकम टैक्स में 100 रुपए सेल दिखाओगे या 40 रुपए का रिटर्न दिखा के 60 रुपए की सेल दिखाओगे? ऑब्वियसली आप 60 रुपए की सेल दिखाना चाहोगे और जीएसटी पोर्टल के ऊपर भी आपकी 60 रुपए की सेल गई होगी। अब पता है क्या होगा, आपको आ जाएगा इनकम टैक्स का डिफेक्टिव का नोटिस, आपकी रिटर्न हो गई है डिफेक्टिव, क्योंकि 26A के अंदर आपकी सेल आनी चाहिए 100 रुपए, जो कि डिपार्टमेंट बता रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बता रहा है, लेकिन आप दिखाना चाह रहे हो 60 रुपए, तो बाय डिफॉल्ट आपकी रिटर्न हो जाएगी डिफेक्टिव। और अगर आपने उसको नहीं देखा और टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो रिटर्न आपकी नल एंड वॉइड हो जाएगी, मतलब आपने रिटर्न डाली ही नहीं है। अब एक और चीज, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह पोर्टल्स, जितने भी बाकी सब पोर्टल्स हैं, वो सब क्या करते हैं, B2C सेल्स और B2B सेल्स। जो ऑनलाइन सेलिंग में है उसे पता है, B2B मतलब जिसने जीएसटी नंबर दिया है उसको इनपुट चाहिए, B2C सेल्स मतलब रिटेल कस्टमर है, उसने अपना जीएसटी नंबर नहीं डाला। फ्लिपकार्ट, अमेजन के ऊपर कुछ बहुत लिमिटेड सी सेल्स आती है जो B2B आती है, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। लेकिन अजियो वाले बड़े तेज है भाई साहब, उन्होंने क्या कर रखा है, हर बिल के ऊपर अपना जीएसटी नंबर डाल रखा है, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट हर बिल का इनपुट खुद लेंगे, और कस्टमर को इनपुट देना है या नहीं देना है दैट विल डिपेंड ऑन कस्टमर टू कस्टमर। वो उनकी और कस्टमर की आपस में सेटिंग है। आपको बाय डिफॉल्ट माल एक एक पीस करके ही बेचना है, एक एक पीस करके ही भेजना है, मोडस ऑपरेंडी सेम है। लेकिन अगर आपको किसी कस्टमर को माल डायरेक्ट भेजना है तो वो अजियो के जीएसटी नंबर पे डल के जाएगा, मतलब अजियो 100% इनवॉइसेस का इनपुट लेगा एंड देन रिस्पेक्टिव कस्टमर को इनपुट पास ऑन करेगा। अब बहुत सारे लोगों को हो गया है बवाल, क्योंकि B2C सेल्स तो आप कंसोलिडेट करके टैली में सिंगल एंट्री स्टेट वाइज कर लेते थे हर मंथ की। B2B तो आपको सारी चढ़ानी पड़ेगी, सेल अलग चढ़ाने पड़ेंगे, क्रेडिट नोट अलग B2B चढ़ाने पड़ेंगे। कैन यू इमेजिन, आपने 8000 पीस बेचे, 2000 पीस वापस आए, 6000 पीस आपके नेट में बिके। एक तरफ आप 36 एंट्रियां करते हो दूसरे पोर्टल्स के ऊपर, और यहां आप एंट्रियां करोगे 8000 जमा 2000 जो भी क्रेडिट नोट आपके वापस आए थे, 10,000 टैली में एंट्री करोगे, टैली की बैंड बजा दोगे। देन आप एक स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं होते ऑनलाइन पोर्टल्स वाले, आप 3, 4, 5, 6 स्टेटों में रजिस्टर्ड होते हो, तो आपको उन सब के अंदर वो एक एक इनवॉइस वाइज एंट्री पंच करनी होगी, प्लस जीएसटी पोर्टल पर एक एक इनवॉइस वाइज आपको चढ़ाना पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट कि आप उसको कुछ भी कंसोलिडेट कर सको अगर B2B है तो। चलो अब एक और पॉइंट पे आता हूं। अजियो वाले अप्रैल टू सितंबर में एक्टिवेट हो जाते हैं फॉर द पीरियड अप्रैल 24 से मार्च 25 की जितनी भी सेलिंग है उसके लिए वो अब एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं, और अब आपको मिसमैच की रिपोर्ट भेजना स्टार्ट कर देंगे और आपकी पेमेंट भी होल्ड करेंगे। अब आपको करना क्या है, वो सारे इनवॉइसेस शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे जो आपने B2B की जगह B2C में चढ़ा दिए, और वो सब आपको डालने पड़ेंगे पोर्टल के ऊपर। सेल्स अलग, क्रेडिट नोट अलग, नेट ऑफ होके अलग। अब आया एक और बवाल, टीडीएस अजियो वालों ने आपका काट दिया पूरी सेल्स पे विदाउट क्रेडिट नोट टेकिंग इनटू अकाउंट। अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये रिटर्न मुझे कैसे डालनी है, कैसे इसको मैनेज करना है कि मेरी रिटर्न डिफेक्टिव ना हो। एक बवाल है ना दोस्तों। गवर्नमेंट ने अपने जीएसटी को बचाने के लिए इतने टीडीएस टीसीएस लगाए थे, लेकिन अजियो वालों ने इसके अंदर दही के अंदर नमक और बूंदी डाल के रायता बना दिया है। तो भैया अगर आप अजियो पोर्टल पे माल बेच रहे हो तो ये सब चीजें ध्यान रख के अपनी रिटर्न भरो, अपनी रिटर्न चेक जरूर करो, कभी डिफेक्टिव तो नहीं होगी अजियो की वजह से। तो इस चीज को प्लीज नोट करो और इमीडिएटली अपनी रिटर्न लास्ट 2-3 साल, जितने साल से भी आप अजियो पोर्टल पे काम कर रहे हो, चेक करना ना भूलो। अब ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, हम नया नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। आपको अजियो पोर्टल या और कोई ऑनलाइन पोर्टल्स के लिए कुछ भी हमसे डिस्कस करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे डिस्कस कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।